मिले टाइम्स में खुशामदीद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव रविवार को प्रयागराज में हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में पहुंचे और विवादित बयान दे डाला। जस्टिस शेखर ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा, मतलब संविधान की इच्छा से नहीं चलेगा। मैं ये बात हाईकोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। परिवार या समाज में जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है वही स्वीकार की जाती है। सर जी यहां नहीं रुके, भावनाओं में बह गए और आगे कहा कटमुल्ला शब्द गलत है लेकिन ये कहने में परहेज नहीं है। अब कटमुल्ला शब्द अगर गलत ही है तो कहने में परहेज क्यों नहीं है? लेकिन चलिए आगे बता दें क्या क्या। क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार की सोच के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। यानी मुल्लों से, कटमुल्लों से सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि यह देश भारत है, यहां रहने वाले भारतीय हैं, देश एक है तो एक ही संविधान, तो एक कानून क्यों नहीं? देश के महापुरुषों का अनादर करने का अधिकार नहीं है। इस देश में हलाला 3 तलाक नहीं चलने वाला है। अब इस सिनेरियो के बाद इसको लेकर एक अलग मामला शुरू हो चुका है। तमाम खबरों को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आगे क्या होगा जांच के बाद, वो जांच का विषय है, बाद में अपडेट किया जाएगा। इस तमाम चीजों को लेकर प्रशांत भूषण ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी और उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि कंप्लेंट सेंड टू द सीजीआई बाय द कैंपेन फॉर जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट जस्टिस एसके यादव ऑफ द इलाहाबाद एचसी seeking in-house inquiry and suspension of the judge for violating the code of conduct for judges by making blatantly communal remark in a public meeting for RSS body। और ये 4 पन्नों की कंप्लेंट है। उसका अगर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊं तो थोड़ा सा पढ़ के सुना सकता हूं क्योंकि फिर वीडियो लंबा होगा। यहां लिखा गया कि सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन हाउस इंक्वायरी फॉर इनिशिएटिंग अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट जस्टिस शेखर कुमार यादव सिटिंग जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर जुडिशरी impropriety breaching his solemn oath as a judge and violating the code of conduct judges। ये लिखते हैं द प्रेजेंट कंप्लेंट इज डायरेक्ट अगेंस्ट अ सिटिंग जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट नेमली जस्टिस शेखर कुमार यादव। तो कुल मिलाकर जो है इसको लेकर काफी हंगामा शुरू हो चुका है। रूहुल्ला मेहंदी जिनको आप जानते होंगे, सांसद हैं, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट किया और लिखा कि आई एम मूविंग इम्पीचमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्ट 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द जस्टिस नेमली शेखर के यादव आ सिटिंग जज इन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद ऑन द charges mentioned in the notice। I need signature of 100 member to move the motion, more than 7 member including Asaduddin Owaisi sahab, Shri Rajkumar Rawat ऑनरेबल एमपी फ्रॉम राजस्थान, श्री सुधामा प्रसाद जी ऑनरेबल एमपी फ्रॉम बिहार, जनाब मुहिबुल्ला साहब ऑनरेबल एमपी फ्रॉम यूपी एंड जनाब जियाउर रहमान साहब ऑनरेबल एमपी फ्रॉम यूपी साइंड इट एंड आई थैंक देम फॉर देयर सपोर्ट एंड सिग्नेचर। उन्होंने आगे कहा कि मैंने और पार्टियों से भी बात करनी है और सांसदों से बात करनी है और वो एक मोशन छेड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा कहा है तो इनको हटाया जाए, इसलिए इन्होंने भी अपने ट्विटर एक्स से ये ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी का एक मैं आपको बताऊं स्टेटमेंट कोट किया है न्यूज़ 24 ने और इसमें लिखा है असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा है कि वीएचपी पर कई मौकों पर प्रतिबंध लगाया गया, ये आरएसएस से जुड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हाईकोर्ट जज ऐसे संगठन के सम्मेलन में शामिल हुआ। जज को यह याद दिलाया जाए कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की उपेक्षा करता है। बृंदा केरात ने भी लिखा, बृंदा केरात ने सीजीआई को लिखा, उन्होंने लिखा कि Brenda Kerat on Monday wrote a letter to CJI Sanjeev Khanna saying Justice Yadav's speech undermined the principle of judicial impartiality, whether a senior judicial functionary should at all attend a function of a sectarian organization is a serious issue. This is the first matter to which I draw the attention of the Honorable Chief Justice. The Code of Conduct for Judiciary और दूसरा जो उन्होंने यूसीसी के बारे में बात की, इसको भी रिफरिंग टू द यूसीसी एंड द वक्फ बिल करात रोड शुड मेंबर ऑफ द जुडिशरी कमेंट पब्लिकली अ मैटर दैट आर सब जुडिस और आर बीइंग डिस्कस इन द लेजिस्लेचर। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको लेकर चल रही हैं सोशल मीडिया पर और इसमें जो है काफ़ी बहस छिड़ गई है। इसको लेकर कपिल सिब्बल ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जज को गद्दी पर बैठने का, जज की सीट पर बैठने के लिए 1 मिनट भी जो है उसको बैठने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और
उन्होंने लाइव लो ने एक लाइव लो पर लिखा हुआ है, जो एक ट्विटर एक्स पर है, उस पर लिखा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कॉल फॉर इम्पीचिंग जस्टिस शेखर कुमार यादव ओवर हिज रिसेंट स्पीच एट वीएचपी इवेंट। मैं चाहूंगा कि समझो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और हम इकट्ठा होकर इस जज के इम्पीचमेंट करें। आई वुड लाइक द गवर्नमेंट टू जॉइन अस इन इम्पीचिंग द एचसी जज। तो इसको लेकर हंगामा शुरू हो चुका है और न्यूज़ 24 ने एक पोस्ट और शेयर किया, उस पर लिखा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की। जस्टिस शेखर ने देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कटमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था। तो लगातार जो है शेखर कुमार यादव की जो है मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। अब एक ऐसी पद पर बैठे हुए शख्स जो कि जज हैं और उनकी अगर मानसिकता इस तरह की होगी कि एक अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को टारगेट करेंगे, जिस अदालत में वो बैठे हैं, अगर किसी का वहां केस आता है तो कोई उनसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है, जो खुद ये कह रहे हो कि ये देश के लिए जो है खतरनाक लोग हैं। अब वो कैसे इसमें डिफरेंस करेंगे कि कौन खतरनाक है, आने वाला आदमी जो है वो ठीक है गलत है, तो किस तरह से वो इसका जो है इंसाफ कर सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सवाल है और इनको लेकर जो है सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक जो है लोग घेर रहे हैं और इनके जो है वो बात हो रही है इनको हटाने की। अब ये कहां तक मामला जाकर रुकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच का जो है आदेश जो जांच शुरू कर दी है। अब इसकी जांच में क्या साबित होगा क्या नहीं होगा वो आगे देखने वाली बात रहेगी। कब तक इनका मामला रहेगा, रूहुल्लाह मेहंदी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, इन तमाम लोगों ने आवाज उठाई है, बृंदा कैरात, इन तमाम लोगों के अलावा भी बहुत लोग जो है सोशल मीडिया पर बहुत कुछ शेखर यादव जो है जो जज हैं, जो अभी जिनकी नियुक्ति अभी हुई है, उनको लेकर लगातार बातें हो रही हैं। आपका क्या कुछ कहना है इन जज साहब को लेकर? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें और बताएं कि क्या जज को एक ऐसे पद पे बैठकर ये सब करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये तमाम चीजें वैसे तो पूरे देश में चल रही हैं, लेकिन एक सीन और मैं बताना चाहता हूं, ये जो MY का कॉम्बिनेशन है वो यादव साहब ने यहां पर आकर खराब कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम यादव एक बात कही जाती थी, ये यादव ही है। ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट था वो काफी वायरल हुआ, इनकी वीडियो काफी वायरल हुई, इसी को लेकर हंगामा है। अब ये बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे ये आगे बात करेंगे। जो कुछ अपडेट होगा आपको मिलत टाइम्स से मिलती रहेगी। शुक्रिया। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।